परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद हो मेरे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्यारे खुदावन। प्रभु अपनी करुणा अपनी दया हम लोग के ऊपर उतार परमेश्वर। जब हम तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं प्यारे खुदावन, अब अपना प्रभु परमेश्वर छिदा हुआ हाथ प्रभु परमेश्वर रखे प्यारे खुदावन। ओ मेरे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी तेरी महिमा हम लोग के जीवन से होने पाए प्यारे खुदावन। प्रभु हमारा जीवन जो है प्रभु जी तेरा दिया हुआ दान है मेरे राजा, मेरे महाप्रतापी परमेश्वर। प्रभु जी हम इस तेरे पवित्र दिन को पवित्र रख सके प्यारे खुदावन। तेरी सामर्थ्य और तेरी शक्ति को उतार परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आप जल्द आने वाले हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जैसे कि हम देख रहे हैं प्यारे खुदावन, जो भी जन प्यारे खुदावन घर में बैठे हैं प्यारे खुदावन, और प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्यारे खुदावन, तेरी असीम सामर्थ उनके ऊपर उतरे प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा, और उनके जीवन में बहुतायत से कार्य हो, तेरा चिन्ह और चमत्कार हो प्यारे खुदावन, छुटकारा और चंगाई हो मेरे राजा। वो खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ विनती प्रार्थना यीशु तेरे नाम से करता हूँ, आमीन। सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का विषय, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरा रब गफ्फार, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, वो है हादी मेरा, वो है नबी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, वो है हादी मेरा, वो है नबी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, उसका दुआ मेरा नायक भी है, उसका दुआ नायक भी है, उसका दुआ, उसका दुआ, उसका दुआ नरम और मुलायम भी है, उसका दुआ नरम और मुलायम भी है, वो है कायम वो सच का कायम भी है, वो है कायम वो सच का कायम भी है, वो है अल-जदाई, वो है अल-रोनाई, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा अल-जदाई, वो है अल-रोनाई, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा हादी मेरा, वो नबी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरे दिल को आराम दो तेरे सुना, मेरे दिल को आराम दो तेरे सुना, मेरे दिल को, हाँ मेरे दिल को, मेरे दिल को आराम दो तेरे सुना, मेरे दिल को आराम दो तेरे सुना, वो है आगे हयात का जीवन का दान, वो है आगे हयात का जीवन का दान, वो है शाहों का शाह सबका आसरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा शाहों का शाह सबका आसरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, वो है हादी मेरा, वो है नबी मेरा, मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा मेरी मुश्किल में रो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में, मुश्किल मुश्किल में, मेरी मुश्किल में हो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में मेरा मुश्किल कुशा, मेरे साथी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे साथी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरा रब गफ्फार, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा रब गफ्फार, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा हादी मेरा, वो नबी मेरा, मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें संभालता है,
जो हमारी रक्षा करता है, जो कि हमें गाइडेंस देता है कि हम प्रभु में किस तरह से हम वचन के आधार पर हम अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसके जीवन में प्रभु का वचन नहीं है वो ढेर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें आगाह करता है और समय समय पर हमें वचन के द्वारा हमारे पैरों को दृढ़ करता है। हम ऐसा कोई भी गलती ना करें। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे जो एक ऐसा बहुमूल्य कार्य है जो कि प्रार्थना है। हालेलुया। वो प्रार्थना जो है हर एक विश्वासी की कुंजी है, चाबी है। हम संसार में हम देखते हैं जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास कर प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर प्रभु यीशु को अपना आधार मानकर परमेश्वर में अपना जीवन जब चलाता है तो उसका जो उसके सहारा जो है, उसके साथ जो उसके लिए एक बचाव या अर्थात उसके लिए एक हिम्मत वाली चीज़ जो है वो है प्रार्थना। हालेलुया। और ये कुंजी प्रभु ने प्रभु के बेटा और बेटियों को दिया है। हालेलुया। जब कभी भी उन्हें प्रार्थना करना होता है वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। द मास्टर की ऑफ प्रेयर, क्योंकि ये मास्टर की है, जो कुंजी है, जो प्रार्थना है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम हर जगह से हमारे जीवन में फेलियर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक एक प्रभु का बेटा या बेटी जो प्रभु में जीवन बिताते हैं अपने नियम टाइम से वो अगर प्रार्थना करता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, मैं कहता हूँ उसे कोई भी चीज़ उसे गिरा नहीं सकती, उसके जीवन में कोई भी दिक्कतें नहीं आ सकती है। मगर ये बहुत ज़रूरी है, हम परमेश्वर में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 7वीं आयत। वो कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कितना ही सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि हमें यदि कहता है तुम मुझ में बने रहो और कहता है मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन है जो हमें समझाता है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का ये मसीह जीवन में बहुत फेलियर है। उनके जीवन में वो कहता है कि हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि हम प्रभु में बने नहीं हैं और प्रभु की बातें अर्थात प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं है, जिसके कारण हर जगह हमारे जीवन में दिक्कतें परेशानी आ रही है। मगर प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, कहता जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की प्रॉमिस देखिए, परमेश्वर का वचन देखिए। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है कि मनुष्य प्रभु के साथ बने रहे, प्रभु के वचन के साथ बने रहे, प्रभु की प्रतिज्ञा के साथ बनी रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ बने रहे। हालेलुया। अबाइड विद क्राइस्ट, हम प्रभु के साथ बने रहें। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी चौथी आयत को जब पढ़ते हैं, वह लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डालियाँ यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। बहुत ज़रूरी है, अगर हम परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं,
परमेश्वर अगर देखो मसीह जीवन में यही तो समस्या है। आज बहुत लोग के जीवन में जब वो मुझे मुलाकात करते हैं, जब वो अपनी समस्याओं को बताते हैं, जबकि वो लोग 5 साल से मसीह हैं, 10 साल से मसीह हैं, पर उनके जीवन की ऐसी सी समस्या हैं जो कि कारण यही है कि वो प्रभु में बने हुए नहीं हैं। हालेलुया। परिस्थिति के अनुसार वो बदलते हैं, मौसम के अनुसार बदलते हैं, मगर हम जिस परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं बदलता है। पर आज मनुष्य बदल जाता है। पर देखिए अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम भी दाऊद की तरह कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। मगर यह खास बात यह है कि हमें प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। हम प्रभु में बने रहें और प्रभु की बातें हम में बनी रहे। और कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर उसकी 4थी आयत में अभी हमने पढ़ा है, तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। कहता मैं तुम में, वो कहता है मैं तुमसे जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती है। प्रभु यीशु कहते हैं दाखलता पेड़ है, उस पेड़ में अगर डालियां बनी नहीं रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती है, क्योंकि उसका मतलब एक व्यक्ति प्रभु को छोड़ अगर वो इस संसार में चाहता है कि अपनी समझ बुद्धि से चलने के लिए, मगर वो चल नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान है, हमारे जीवन में उन्नति देने वाला सर्वशक्तिमान है। हमें इज्जत, शौहरत और महिमा और आदर सम्मान प्रभु की ओर से मिलता है। अगर हम प्रभु के संग नहीं चलते तो परमेश्वर के ओर से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। हालेलुया। पर संसार की जो भी शौहरत है, जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, वो थोड़े समय के लिए है और वो ख़त्म हो जाता है। मगर जो प्रभु में बना रहता है, वो कहता है अगर डाली दाखलता के साथ बनी रहती है, वो कहता है कि वो कभी भी नहीं खराब हो सकती है, वो कभी भी उसके अंदर कुछ भी कमी नहीं आ सकती है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें समझाता है, हर एक मसीह इसीलिए कहा जाता है कि अपने बाइबल को लेकर पढ़िए। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा सामर्थी वचन है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसका मतलब प्रभु हमसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का एक तरीका है, एक रास्ता है जो मनुष्य से परमेश्वर बात करता है, अपने वचनों से बात करता है। हालेलुया। पुराने इतना में हम देखते हैं नबियों से परमेश्वर बात करता था, प्रभु की आत्मा के द्वारा वो उभारे जाकर परमेश्वर की आत्मा से वो बोलते थे। मगर देखे नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है। हालेलुया। ताकि वो उस व्यवस्था को पढ़े, ताकि परमेश्वर की गुण बातों को वो समझ सके। कहता अगर हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो प्रभु भी हमारे साथ नहीं बना रहेगा। अगर सोचिए प्रभु हमारे साथ नहीं बना रहेगा तो हम कभी भी फल नहीं सकते, हम कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते। पर प्रभु हमसे चाहता है कि हम जय प्राप्त करना है। हालेलुया। इसलिए हमें करना क्या है? वी हैव टू अबाइड विथ क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु के साथ हमें बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ बने नहीं रहेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। हालेलुया। वी हैव टू अबाइड इन क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ हमें बने रहना है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब हमने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार मान लिया है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें चलना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का वचन यहाँ पे 5वीं आयत को जब पढ़ते लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
अब देखिए परमेश्वर का वचन कितना साफ है, हालेलुया। कहता मुझे छोड़कर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सारे फल लाओगे। यहाँ पे कहता है तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वे बहुत फल फलाता है। प्रभु के साथ बने रहना, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना, और परमेश्वर ऐसा आशीष से हमें भर देगा, और ऐसी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के ऊपर भी उतारना चाहता है। पर प्रभु हमसे एक ही बात चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें, हालेलुया। क्योंकि उसकी 7वीं आयत को हमने पढ़ा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। आज मसीह जीवन में सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर से जो मांगते हैं हमें परमेश्वर देगा, हालेलुया। आज कई मसीह ये बोलते हैं हमने प्रार्थना किया है, हमने फास्टिंग किया है, और हमने वो किया और ये किया है, हमने पास्टर को बुलाया, हमारे घर में हमने प्रार्थना करी है, मगर समस्या टसमस नहीं हो रही है, हमारे जीवन की दिक्कतें वहाँ से हटी नहीं है। मगर देखिए हमें कहीं पे भी नहीं देखना है। प्रभु कहता अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। हम किसी को जिम्मेवार ना ठहराएं, हम कोई भी ऐसी बातें ना करें, पर हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें कि हम परमेश्वर में है या नहीं, विश्वास में है या नहीं, या प्रभु के वचन में है या नहीं, या प्रभु में हम बने हुए या नहीं। क्योंकि यही बातें हैं जिसके कारण आज हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। यही कारण है आज प्रभु के हम प्रार्थना को उत्तर हमें मिल नहीं पा रहा है। मगर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने प्रार्थना की कुंजी हमें दी है, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन हम में बना रहना है, और कहता जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। हम देखते हैं जब यूहन्ना 15 उसकी 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हालांकि प्रभु यीशु मसीह खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, खुदा का बेटा है, क्योंकि उसका जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। मगर देखिए परमेश्वर भी कितना आज्ञाकारी है, हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में लिखा है, परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह में पिता वास करता है, हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह में पिता वास करता है। यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में है, हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ्य कार्य, उसके अद्भुत कार्य हमें दिखाता है कि वो परमेश्वर सचमुच में महान ईश्वर है, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर का प्रेम क्या है, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, हालेलुया। कहता जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, हालेलुया। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर बना रहेगा। परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे जीवन को बदलाव करता है। प्रभु का प्रेम है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल डाला है, रूपांतर कर दिया है। प्रभु का प्रेम है जो प्रभु ने हम उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में उसने चुन लिया है, हालेलुया। जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा है। उसका प्रेम को देखिए, हम नाश हुए जा रहे थे, हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि हम बचाव के लिए हम बच सके, मगर प्रभु ने सही समय पर
उसने हमारा उद्धार किया, हालेलुया। उसने हमारा कफारा किया। यही कारण है कि प्रभु के प्रेम में हमें बने रहना है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा प्रेम है, हालेलुया। वो हमें बचाने के लिए आया। उसने कभी भी हमारे पापों के विषय में नहीं बोला है, मगर उसने हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी, हालेलुया। उसने हमारे पापों को कलवरी क्रूस पर ले लिया है ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है, हालेलुया। वो कहता है, तो यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उससे प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बड़ा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार उसने करा है, हालेलुया। और प्रभु के प्रेम में वो बना रहा है। यही कारण है वो जो कुछ करता है वो एकदम ही अद्भुत रीति से कार्य होता है। प्रभु हमें भी ये बता रहा है, अगर तुम प्रभु के साथ बने रहोगे, प्रभु का वचन हम में बना रहेगा, जो भी चाहोगे मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं देखता हूँ कई जवान बेटा और बेटियों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आज भी फ़ोन आए झारखंड से, वो कहता है कि मैं 2:30 बजे प्रार्थना शुरू करता हूँ, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना बहुत ही अद्भुत है। प्रार्थना, हमारी प्रार्थना जो है हमारे जवाबों की कुंजी है, हालेलुया। हर चीज़ की कुंजी है प्रार्थना, और मनुष्य को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। छोटे जवान बच्चे, वो बूढ़े लोग और हर भाई बहन जो है प्रभु के सम्मुख घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनका शादी के लिए और तरह तरह से कई विषयों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। और प्रार्थना हमारे लिए कुंजी है, हालेलुया। हम स्वर्ग के दरवाजों को खोल सकते हैं, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा बंद दरवाजे खुल जाएंगे, हालेलुया। हर एक ऐसी हुकूमत है हम उसको हटा सकते हैं। लिखा है, विश्वास है तो तुम पहाड़ से को उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और वैसे ही हो जाएगा, हालेलुया। प्रार्थना जो है एक चावी है, हालेलुया। ये एक प्रार्थना जो है ऐसी कुंजी है जो प्रभु में बना रहता है, प्रभु की बातें उसमें बनी रहती है। वो व्यक्ति उस कुंजी को खोलता है और जो चाहो मांगो उसके लिए हो जाता है, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी यही काम करता है। प्रभु यीशु मसीह को पिता को प्रेम करता है, उसकी आज्ञा में वो बना रहता है, उससे प्रेम करता है। और जैसे वो कहता है, पिता ने उसको आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता है, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हमें भी प्रभु की आज्ञा मानना है और प्रभु में बने रहना है, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 उसकी 6 आयत को जब पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 उसकी 6 आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वे चलता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। यहाँ पे हमने पढ़ा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा मानना है। यही जी बात है जो कि पहला यूहन्ना और उसकी 2:6 में अभी हमने पढ़ा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो क्या है? उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसे वे चलता है, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं मनुष्य कुछ भी बोल देता है, मगर जैसे परमेश्वर चलता है हमें वैसा चलना है। जैसे परमेश्वर बोलता है हमें वैसे बोलना है। हम परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होकर परमेश्वर के संग संग चलना है, हालेलुया। हमें प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु की बातें हम में बनी रहनी है। तो जो चाहो मांगो हमारे लिए हो जाएगा, हालेलुया।
कुछ और भी वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है, उसके जीवन में गुस्सा है, उसके जीवन में हर प्रकार के ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाता नहीं है, क्योंकि आत्मा का फैला फल ही प्रेम है। हालेलुया। मगर हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक काम है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, और ये तमाम के कारण जो है वो परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु के साथ बने रहना है। प्रभु के बातें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस कुंजी को खोल सकते हैं, तभी हमारी प्रार्थना के जो बातें जो हम करेंगे प्रभु से, वो कार्य पूरी तरह सफलता हमें मिलेगी। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 28 आयत कहता है, निदान है बालको उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आज कई भाई और बहन जो परमेश्वर में है और उनके जीवन में कई ऐसे कमियां हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि प्रभु आएगा तो क्या हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर प्रभु में हम बने हुए नहीं हैं, प्रभु की बातें हमारे अंदर नहीं है, प्रभु आएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 उसकी 28 में, निदान है बालको उसमें बने रहो। उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हम में हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम लज्जित नहीं होना है। आज हम देखते हैं कई ऐसे काम हैं जो लज्जा की बातें हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, मगर कई ऐसे काम हैं जो हमारे जीवन में है जो लज्जा की बातें हैं। क्योंकि अगर हम पाप में हैं, अगर हम प्रभु के रास्ते में नहीं चल रहे हैं, तो भाइयों बहनों हम रह जाएंगे। प्रभु यीशु जब आएगा हम लज्जित होना पड़ेगा, हम रह जाएंगे। इसलिए कहता, निदान है बाल को उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो। जब वो प्रकट होगा हमें हियाव होगा। आज कई प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है, उन्हें पूरा हियाव है जब यीशु मसीह आएगा कि वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारा जीवन प्रभु में बना हुआ है तो ये संभव है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोगों को निर्णय और उनके जीवन में जो उन्होंने निर्णय लिया है उसके अनुसार उन्हें पक्का है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा वो उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर भी, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का विश्वास, प्रभु का भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री 3 और उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता है। जो कोई पाप करता है उससे ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कितना शार्प है। हालेलुया। कहता है 2 धारी तलवार है। आज मनुष्य क्या क्या बातें करता है। कहता अब सबसे, वो कहता है कि मैं सबसे पहले मसीह हूँ, जो मैंने शुरू किया है, मैंने ये काम किया है, उसकी गवाहियाँ है, मगर आज उसका जीवन प्रभु में नहीं है। हालेलुया। मगर प्रभु यही चाहता है कि अगर हम प्रभु में बने हैं, प्राण देने तक प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है और हमने अपने जीवन में ये विश्वास किया वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। हम दिल से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया है और हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। मगर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर के संग चलने वाला, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, वो पाप नहीं कर सकता है। वो कहता है जो कोई पाप करता है उससे ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। प्रभु को हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक व्यक्तिगत जीवन प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसा महान परमेश्वर है। ये एक अनुभव प्रभु के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अनुभव कैसे होगा? अगर आप प्रभु के साथ बने रहोगे, प्रभु की बातें आप में बनी रहेगी। प्रभु कहता जो भी चाहो आपको हो जाएगा। आप प्रभु में हैं और आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर इस भाई के जीवन में कैंसर दूर हो जाए। आप घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, 3 दिन की फास्टिंग प्रार्थना करते हैं और आपकी आंखों के सामने रिजल्ट आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, प्रभु की बातें आपके साथ है और वो कहता जो चाहो मांगो आपके लिए हो जाएगा। ये अनुभव जब आपके साथ होगा तब आप परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की आराधना करेंगे। क्योंकि कई मसीह जीवन जो है केवल ऐसे ही चलते फिरते मसीह जीवन है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को ना देखा है और ना प्रभु को जाना है। यही कारण है वो पाप पे पाप करते चले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। संसार की कोई भी चीज़ करने के लिए उन्हें भय और डर नहीं है। हालेलुया। और प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। देखिए दूसरा यूहन्ना, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा यूहन्ना उसका पहले अध्याय का 9वीं आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। क्योंकि पुत्र ने परमेश्वर के पिता के आज्ञा के अनुसार उसने अपने जीवन को निर्वाह किया है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम परमेश्वर में, परमेश्वर की शिक्षा में बने रहते हैं। कई लोग हैं जो बहुत बढ़ गए हैं, उन्हें बाइबल की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। मगर वचन में लिखा है जो आगे बढ़ जाते हैं और मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहते हैं और कहते हैं हमें तो बाइबल की ज़रूरत नहीं है और हमें चर्च भी ना जाए तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं क्योंकि कहते कि हम तो पुराने मसीह हैं, हम सब कुछ जानते हैं। ओ बपतिस्मा क्या है, विश्वास क्या है, पश्चाताप क्या है, स्वर्ग क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, हर बातों को कहते हैं। मगर प्रभु की वचन में लिखा है वे मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहते हैं। हालेलुया। उनके पास परमेश्वर नहीं है, जो उसकी शिक्षा पे स्थिर रहते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति छोटा या बड़ा हो, मसीह की शिक्षा में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम प्रभु के वचन को सीखते हैं। आज भी हर एक छोटे लोगों से भी, हम जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी हम सीखते हैं। हर कई चीज़ें हैं जो हमें मसीह में आगे बढ़ाता है, हमें परिपक्व में लेके चले जाता है। हमें मसीह की शिक्षा में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जो है बहुत ही सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि एक योद्धा जब प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर का योद्धा जो है हर चीज़ को प्रभु के नाम से मांग लेता है। क्योंकि वचन यही हमें समझाता, यूहन्ना 15 उसकी 7वीं आयत में है, अगर हम परमेश्वर में होते हैं, हालेलुया, हम उसमें बने रहते हैं और प्रभु की बातें हम में बनी रहती है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। अबाइड इन क्राइस्ट, हालेलुया। मसीह के साथ बने रहना है, तभी हम हर चीज़ को हम अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। देखिए प्रार्थना जो है बहुत ही सामर्थी है। यहाँ पे जो प्रेरितों के काम की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसकी 26 आयत को हम देखते हैं। वहाँ पर परमेश्वर के दास लोग जब आराधना प्रार्थना कर रहे थे, आप जानते हैं कि किस तरह से पौलुस और सीलास के जीवन में परमेश्वर
परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत कार्य किया। एक भावी कहलाने वाली औरत जो है, भावी कहलाकर अपने स्वामियों के लिए पैसा कमाती थी और उनके पीछे आकर के बहुत ज़ोर से चिल्ला के वो लोग बोलते थे कि ये परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर की कथा सुनाते हैं, और वो चिल्लाते हुए आते थे। कहता वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। और बहुत दिन तक ऐसी करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वे उसी घड़ी उसमें से निकल गई। हालेलुया। वो आत्मा कौन सी थी? भावी कहलाने वाली आत्मा थी, भविष्य को बताने वाली थी। मगर देखिए वो आत्मा यीशु के नाम से निकल गई। और हम देखते हैं उनके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिला को पकड़वा कर चौक के प्रधान के पास खींच के ले गए और उन्हें बहुत मारा और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और उनके पैरों को काट पे ठोक दिए, अंधकार में उन्हें डाल दिया। मगर देखिए प्रार्थना की सामर्थ देखिए। यहाँ पे 26 आयत को जब पढ़ते वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पौलुस और सीलास आधी रात के लगभग प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे और बंधुए सुन रहे थे, जो वहाँ पे कैदी थे सुन रहे थे। और कहता है कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। प्रार्थना में, आराधना में सामर्थ्य है। हालेलुया। जो बंधुए थे, जो बंधे थे, चैन से बंधे थे, उनके बंधन खुल गए। परमेश्वर की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ, आराधना की सामर्थ के द्वारा हर दरवाजे खुल गए। और देखिए ऐसा परमेश्वर के आराधना प्रार्थना में ऐसी सामर्थ्य है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर में बना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बातें आप में बनी रहे। और मैं कहता हूँ जो चाहो मांगो आपको मिल जाएगा। और प्रभु चाहता है कि प्रभु के साथ बने रहना है। पौलुस सीलास जब आराधना स्तुति कर रहे था, एक का एक बहुत बड़ा बुडोल हुआ और बंदीगृह के जो लोग थे, जो कैदी थे, उनके बंधन खुल गए, बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। प्रार्थना में सामर्थ्य है। आज जब कलीसिया प्रार्थना करती है, कोई विषय को लेके प्रार्थना करती है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमें बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु में बने हुए हैं मगर प्रभु के वचन में नहीं बने हैं। उनसे जब भी बोला जाता है हम इस चर्च के मेंबर हैं, हम इतने साल से हैं, क्योंकि मसीह में है वो, मगर वचन में नहीं बने हुए हैं। हालेलुया। आप सोचिए अगर आप वचन में नहीं बने हैं तो आपका जीवन बेकार है। वचन मतलब परमेश्वर। हालेलुया। मसीह यीशु, उसमें हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम डामाडोल हो जाएंगे, हमारी स्थिरता नहीं रहेगी, हमारे प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन को जब मुंह से बोलते हैं, वचन काम करता है। हालेलुया। वचन जाकर के अद्भुत कार्य करता है। मगर वो वचन को आपको बोलना है तो उस वचन को पढ़ना है, उस वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रभु का वचन है, प्रभु के वचन में हमें बने रहना है। हालेलुया। क्राइस्ट वर्ड। हालेलुया। मसीह के वचन में लूका की इंजील 4 अध्याय उसकी 22 आयत और लिखा है, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? देखिए परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जब वो सुसमाचार सुनाते थे, परमेश्वर को प्रभु के राज के विषय में जब बोलते थे, उनके मुंह से सामर्थ की बातें निकलती थी। हालेलुया। उनके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती है।
आज हम देखते हैं कई लोग के जीवन में अनुग्रह की बातें नहीं निकलती, निराशा की बातें निकलती है, आशाहीनता की बातें निकलती है, गिराने की बातें निकलती है। मगर प्रभु यीशु मसीह जब बातें करते थे लोग उसको सराहते थे, क्योंकि उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन है, आपके मुंह से भी अनुग्रह की बातें निकलेगी, सराहने की बातें निकलेगी, हिम्मत की बातें निकलेगी, स्थिरता की बातें निकलेगी। प्रभु चाहता है प्रभु का वचन हमारे जीवन में होना है। यहाँ तक कि लोगों ने बोला, अरे ये तो यूसुफ का बेटा नहीं है, यूसुफ का पुत्र नहीं है, अरे उसके पास से ये बातें कैसे आ रही है। देखिए, परमेश्वर के वचन अगर हमारे जीवन में कोई भी क्यों ना हो, अगर आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन से बातें कर सकते हैं। हालेलुया। लोग के जीवन में अनुग्रह आ जाएगा, लोग के जीवन में आनंद आ जाएगा। पर प्रभु चाहता है कि हम मसीह के वचन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आज संसार को भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। ये अनुग्रह आपके मुंह से निकलना है, ये वचन आपके मुंह से निकलना है। ये कैसे निकलेगा? जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, प्रभु का वचन पढ़ेंगे, तभी आप दूसरों को प्रभु का वचन दे पाएंगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के में बना रहना है, परमेश्वर की बातें हम में बनी रहनी है। हालेलुया। देखिए, लूका की इंजील, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, 4 अध्याय और उसकी 32 आयत में प्रभु का वचन कहता है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन है, अधिकार होगा। हालेलुया। उसमें सामर्थ होगी, उसमें शक्ति होगी। हालेलुया। और आप मनुष्य के जीवन को बदल पाएंगे, लोग के जीवन में एक अद्भुत कार्य आप कर पाएंगे। मगर वचन आपके जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसकी 6 अध्याय उसकी 63 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवन है, 2-धारी तलवार है। कहता है वो जीवित है और प्रबल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, उसमें जीवन है। और कहता है आत्मा भी है और जीवन भी है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में होना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवन को देता है। देखिए, प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील जो है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय और उसका 66 से अगर हम पढ़ें तो हम देख सकेंगे वहाँ पर कि किस तरह से 66 से 68 तक पढ़ेंगे। लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए। कारण क्या था? उल्टे फिरने का कारण क्या था? और उसने कहा कि इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वे मेरे पास नहीं आ सकता है। क्योंकि परमेश्वर का बुलावा है, परमेश्वर है जो कार्य करता है। आज भी हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, हमारे ऊपर नीचे देखते हैं, लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना है। पर मैं बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के वचन को जो आपके अंदर है, जब वो वचन को बोलेंगे, अनुग्रह हो जाएगा, आशीषें हो जाएंगी, वो अचंभा करेंगे। क्योंकि आपका वो वचन अधिकार सहित होगा, उसके अंदर आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर प्रभु के चेले भी बहुत सारे लोग जो है उल्टे फिर गए। लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्ट फेर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। क्योंकि उसमें से भी कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। उन्होंने अपने नाव को छोड़ दिया, खेतों को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चले। क्योंकि देखिए, ऐसा समय आने वाला है, अगर हम परमेश्वर में नहीं है, हमारा जीवन प्रभु में नहीं है,
तो हम भटक जाएंगे। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के संग चलना है। हालेलुया। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया। तब यीशु ने उन 12 में से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने कहा, उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, और हमने विश्वास किया है और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्योंकि प्रभु को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो उसका मतलब हमने प्रभु को न देखा है और न हमने उसे जाना है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन जो हम सुनते हैं, हर एक वचन जो हम पढ़ते हैं, वो वचन हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये सच है। क्योंकि आज हम देखते हैं कई लोग प्रभु का वचन सुनते हैं और उसको अनसुना करते हैं। हालेलुया। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सुना नहीं है, मगर यही वचन अंतिम दिनों में उनका न्याय करेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसका 48 आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानते हैं और मेरी बातें ग्रहण नहीं करते हैं, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। जो वचन, हालेलुया, ये वचन को अगर आप तुच्छ जानते हैं, वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको दोषी ठहराने वाला कोई भी नहीं, बल्कि यही वचन है जो आपने सुना है आपको दोषी ठहराएगा। आप बच नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल दोधारी तलवार से पैना और चौका है, गूदो गूदो का आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को जानता है। ये वचन जीवित है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। हमें प्रभु में बने रहना है और प्रभु के वचन में बने रहना है, और कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हमें कैसे मांगना है? यूहन्ना की इंजील 16 उसकी 24 आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु से मांगना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, प्रभु की बातें हम में बनी रहनी है। और कहता जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, क्योंकि उसका नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। जब प्रभु का नाम से जब हम बातें करते हैं, प्रभु के नाम से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक 10 उसकी पहली आयत में लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वे उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगी। हालेलुया। प्रभु से मांगना है, और जब आप मांगोगे आपको मिलेगा। वचन कहता जो कुछ आप प्रभु से मांगोगे प्रभु आपको देगा। हालेलुया। मत्ती की इंजील 7 उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। आपकी कोई भी हालत क्यों ना हो, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप परमेश्वर से मांगिए, खटखटाइए, आपके लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपनी बातों को सामने रखता है। हालेलुया। और प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। प्रभु चाहता है हम परमेश्वर में बने रहे, प्रभु की बातें हमें बनी रहे। जो चाहो मांगो प्रभु हमें देगा। अभी तक आपने मांगा नहीं है, आप प्रभु से मांगिए, परमेश्वर जरूर देगा। मत्ती की इंजील 21 उसकी 22 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना में विश्वास से ये चाबी प्रभु ने हमारे हाथ में दे रखी है। हालेलुया। हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। प्रभु कहता जो कुछ तुम जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है,
पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 आयत लिखा है, और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, प्रभु की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं और वो हमें हमारी सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनसुना करता है कई बार, जो प्रभु की इच्छा में नहीं होता है। आज हम देखते हैं कई जवान बेटे बेटियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो प्रभु की इच्छा के बिगड़ है। कई भाई बहन है, कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो प्रभु की इच्छा उसमें नहीं है, तो प्रभु नहीं सुनता है। और जो प्रभु की इच्छा है वो प्रभु सुनता है। हालेलुया। और अद्भुत कार्य करता है और हमें प्रॉमिस देता है, हमें वायदा देता है कि वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि कहता अगर हम उसमें बने रहें और उसकी बातें हमें बनी रहे, जो चाहो मांगो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। उसका वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर हमें उत्तर देगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वे हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। देखिए ये बातें, देखिए हमें उत्तर मिलने का कारण क्या है। वो कहता जो कुछ हम मांगते हैं वे हमें उसे मिलता है, क्योंकि हमें उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो प्रभु का अच्छा लगता है वही हम करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ संभव कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है। परमेश्वर के वचन और प्रभु की सामर्थ इतनी अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्रभु हमारे लिए कर नहीं सकता है। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मगर यह है कि जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं, जो उसे भाता है, उसके लिए प्रभु सब कुछ संभव कर देता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है 91 साम्स उसकी 15 आयत में वो कहता है, जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर संकट के समय हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी दुआई सुनता है और हमें जवाब देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की बातें हम में बनी रहे। प्रभु कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अभी तक हमने प्रभु से नहीं मांगा है। प्रभु कहता मेरे नाम से कुछ भी मांगो, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता आप और हम परमेश्वर में बने रहें, और परमेश्वर ने प्रार्थना की ऐसी कुंजी हमें दिया है। हालेलुया। वो मास्टर चाबी है, कुंजी है जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है, उससे हमें संभालना है। हालेलुया। हम हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु के साथ बने रहना है, और प्रभु का वचन हमारे साथ, और हम जो कुछ मांगते हैं हमें प्रभु देगा। हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। प्यारे खुदावन, जितनों ने तेरा वचन सुना है उनके हृदय से तू बातें कर खुदावन। प्यारे खुदावन, हालेलुया, कई बार हम तेरे वचन को समझ नहीं पाते हैं खुदावन, पर प्रभु तेरा वचन जीवित है खुदावन, तेरा वचन सामर्थ्य है खुदावन। अगर हम तेरे साथ बने रहते हैं, तेरी बातें हम में बनी रहती है, हम जो भी चाहे मांगे हमें मिल जाएगा। हमने वचनों के द्वारा हमने देखा है खुदावन, तेरा वचन जीवित है खुदावन। हमें खुदावन बुद्धि दे। प्यारे खुदावन, आज कई लोग हैं जो मांगते उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि प्रभु उन्होंने तुझे जाना नहीं है, तुझे देखा नहीं है खुदावन, और तुझे नहीं जानते हैं खुदावन। पर प्रभु हम तुझे जान सके, हम तेरी बातों को समझ सके खुदावन। जो लोग बीमार हैं खुदावन, जो खुदावन दिक्कत में परेशानी में है, इन दिनों में लोग के जीवनों में बीमारी है, बुखार उतरता चढ़ता है और बुखार इतना तेज हो जाता है खुदावन। हर एक इन्फेक्शन शरीर से ये बंधन टुडे
ठुरे समय यीशु के नाम से। जब मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उनके शरीरों को छू खुदावन और उन्हें शिफा दे खुदावन, चंगाई दे खुदावन, हड्डियों में से उनकी किडनी, लीवर खुदावन, उनके हार्ट को खुदा छू प्यारे खुदावन, और तेरे सामर्थ्य हाथ बढ़ा खुदावन। जितने भी शैतान के सताए हैं खुदावन, प्रभु तेरा सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर उतार खुदावन, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरे, और ये बंधन थोड़े समय यीशु के नाम से उन्हें आजाद कर खुदा, छुटकारा दे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, वो तेरे वचन में बने रहें और तुझ में बने रहे खुदावन, और प्रभु उनके जीवन में हर कार्य हाँ और आमीन में कर खुदावन। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।